नमस्कार दोस्तों। किसी देश में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा के हितों की रक्षा के लिए अपनी जी जान लगाने को तैयार रहता। उसने अनेक गुप्तचरों की नियुक्ति कर रखी थी जो देश के लोगों के हालात की सही जानकारी राजा के कानों तक पहुंचा सकें। अगर राजा को फिर भी पूरी तसल्ली न होती तो वह अक्सर शाम के समय अपना भेष बदलकर लोगों की स्थिति का पता लगाने निकल जाते थे। फिर देर रात्रि तक वापस महल में आ जाते। एक दिन की बात है, एक गली में कुछ डकैतों को उसने डकैती की योजना बनाते हुए देखा तो राजा का खून खोल उठा कि उसके देश में चोर लुटेरे भी रहते हैं। राजा ने उन डाकुओं को ललकारा तो डाकू राजा के ऊपर झपट पड़े। राजा उनसे लड़ाई लड़ ही रहा था कि 5 युवक उधर से आ निकले। उन युवकों ने एक अकेले व्यक्ति को ऐसे डाकुओं से लड़ाई करते देखा तो तुरंत ही उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे सभी डाकुओं पर टूट पड़े और डाकू वहां से घबरा कर भाग गए। युवकों ने राजा को पहचाना नहीं था। तब एक युवक बोला, क्षमा करना, आपको इन डाकुओं से अकेला लड़ना पड़ा। आप हमें बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, हम आपको वहीं छोड़ देंगे। राजा ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप जैसे योग्य युवक हमारे देश में रहते हैं तो मैं अकेला कहाँ हूँ भला। आप भी मेरे मित्र समान ही हैं। राजा कुछ देर उनसे बातें करता हुआ उनके साथ चल दिया और बातों ही बातों में उन युवकों का नाम तथा पता भी जान लिया। वे सभी अलग अलग जगह पर रहने वाले थे। कुछ दूर तक तो सब साथ चलते रहे। फिर आधी रात हो जाने पर सब अपने अपने घरों को चल पड़े। राजा भी चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने राजमहल में जाकर सो गया। सुबह को राजा ने उठकर उन युवकों को राज दरबार में आने का न्योता भेजा। वे सभी युवक यह सुनकर बड़े हैरान हुए कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। उनमें से 2 युवक तो डर के मारे घबरा भी गए कि कहीं उनसे अनजाने में कोई गलती न हो गई हो जिनकी उन्हें अब सजा मिलने वाली है। जब युवक राजमहल में पहुंचे तो उन युवकों को बैठक में बिठा दिया गया। कुछ देर बाद सिपाही अपने साथ युवकों को राजा के सामने ले गए। युवक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि रात में जिन डाकुओं से टक्कर लेने वाला अकेला व्यक्ति था वह कोई और नहीं बल्कि अपने देश का राजा ही था। उन्होंने राजा को झुककर प्रणाम किया तो राजा ने कहा, तुम सब मेरे मित्र हो, अतः तुम्हें प्रणाम नहीं बल्कि मेरे गले लगना चाहिए। सभी युवक राजा की बात सुनकर बड़े खुश हुए। राजा ने उन 5 युवकों को अपने गले लगाते हुए कहा, तुम सभी मेरे मित्र हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी एक एक इच्छा बताओ। यदि मेरे बस में हुई तो मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। वैसे जब कभी तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता हो तुम मेरे पास बेहिचक आ सकते हो। राजा की बात सुनकर सभी युवक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि राजा से अब क्या मांगा जाए। एक युवक ने कहा, महाराज, मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, यदि हो सके तो आप उसकी मरम्मत करा दीजिए। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस युवक को एक बड़ा मकान तैयार कराकर दिया जाए। राजा ने दूसरे युवक से पूछा तो उसने कहा कि मेरे घर की हालत बड़ी खराब है, हम बड़े गरीब हैं। अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरे पिता और मैं कोई व्यवसाय शुरू कर दें और अपने जीवन का गुजारा अच्छी तरह से कर सकते हैं। राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को ढेर सारा धन दिया जाए ताकि यह अपना व्यापार अच्छे से चला सके। फिर तीसरे युवक ने अपनी इच्छा इस प्रकार प्रकट की कि मैं पढ़ा लिखा बेकार युवक हूँ। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं अच्छी सी नौकरी लग जाऊं ताकि कुछ कमा सकूं। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए। राजा ने उस युवक को एक अच्छे पद पर नौकरी दिलवाने का आदेश दे दिया और वह युवक बड़ा खुश हुआ। अब चौथे युवक की बारी थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा
कि मैं राजा से मांगू तो क्या मांगू। राजा ने कहा, प्रिय मित्र, तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मेरे बस में हुआ तो मैं उसे अवश्य दिलाने का प्रबंध करूंगा। तब वह युवक बोला, महाराज, मैं जानता हूँ आप मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। मेरा घर यहाँ से कोस की दूरी पर है और मुझे कच्ची व उबड़ खाबड़ सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। यदि हो सके तो मेरे घर तक जाने वाली सड़क को पक्का करा दीजिए। राजा ने अपने सिपाहियों एवं कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस युवक के घर के आसपास की सभी सड़कें पक्की बनवा दी जाएं। चारों युवक खुश थे, उनकी इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली थी। वे सोच रहे थे कि उनका पांचवा मित्र तो सुंदर कन्या से विवाह कराने की प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए सुंदर व होशियार बहू की तलाश कर रहे थे। तभी पांचवें युवक ने राजा से कहा, महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें जो भी कहना है निसंकोच होकर कहो। इस पर युवक ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ आप वर्ष में एक बार मेरे घर अतिथि बनकर आएं। चारों युवक अपने मित्र की ओर अजीब सी नजरों से देखने लगे कि उनके मित्र ने मांगा भी तो क्या मांगा। वे सोचने लगे, आज इसकी अकल शायद घास चरने चली गई है, जो इसने राजा के सामने बेतुकी इच्छा जाहिर की है। राजा युवक की इच्छा सुनकर थोड़ा असमंजस में तो पड़ गया, लेकिन उसने जो वादा किया था उसे पूरा तो करना ही था। अतः राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने की स्वीकृति दे दी। सभी युवक अपने अपने घरों को चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। चूंकि अब राजा को पांचवें युवक के यहाँ अतिथि बनकर जाना था, इस कारण उसके लिए एक बड़े आलीशान मकान का निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। उस युवक को उस आलीशान मकान में अपने परिवार के साथ रहने के लिए भी भेज दिया गया। फिर उस युवक के घर के कामों के लिए अलग अलग नौकर चाकरों का भी प्रबंध किया गया, ताकि जब राजा वहां रहने के लिए जाए तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। फिर उस युवक के घर के कामों के लिए अलग अलग अनेक नौकर चाकरों का प्रबंध किया गया, ताकि जब राजा वहां रहने जाए तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब उसके इतने सारे खर्च इतनी आसानी से नहीं चल सकते थे। इस कारण उसके लिए राजकोष से एक बड़ी धनराशि नियमित रूप से भिजवाने का इंतजाम भी किया गया। उसके घर राजा को अतिथि बनकर जाना था और राजा ऊंची नीची उबड़ खाबड़ सड़कों से यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए उस युवक के मकान के चारों ओर एक नई सड़क का निर्माण किया गया। वह युवक बड़ा खुश था कि उसे अपने उन मित्रों से कहीं अधिक मिल चुका था। तभी राजा को पता चला कि वह युवक कोई छोटा मोटा काम करता है। यह राजा की शान के खिलाफ था कि राजा अब उस छोटे आदमी के घर मेहमान बनकर जाए। अब राजा ने आदेश दिया कि उसको राज दरबार में एक अच्छे पद पर नियुक्त किया जाए। युवक को मुख्य राज दरबारी की नौकरी दे दी गई। अब राजा का उस युवक के यहाँ जाने का दिन निश्चित हो गया, लेकिन समस्या यह थी कि शाही कानूनों के अनुसार राजा किसी अजनबी युवक के यहाँ मेहमान बनकर नहीं जा सकता था। राजा ने अपने मंत्री से अब सलाह की तो मंत्री ने बताया कि वह युवक बहुत ही होनहार व बुद्धिमान है, क्यों ना इसका विवाह आप अपनी पुत्री से कर दें। राजा को बात जच गई। राजा ने उस युवक को यहाँ सूचना भिजवाई कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से करना चाहता है। वह युवक खुशी से फूला न समाया। कुछ ही दिनों में उस युवक से राजकुमारी का विवाह हो गया। अब राजा उस युवक के यहाँ हर वर्ष एक दिन के लिए मेहमान बनकर जाने लगे, क्योंकि अब वह युवक अजनबी नहीं बल्कि उसका दामाद बन चुका था। राजा अपने दामाद की बुद्धिमत्ता से बेहद खुश था कि उस युवक ने देखने में तो छोटी चीज मांगकर इतनी बड़ी चीज मांग ली थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।